जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो बता दूं कि जितिया का जो व्रत है वो हर महिला अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करती है। तो बता दूं कि जितिया का जो व्रत है वो 24 घंटे का निर्जल और निराहार ये व्रत किया जाता है। यानी कि इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे छठ पूजा 3 दिन का व्रत होता है ना, ठीक उसी तरह से ये भी व्रत 3 दिन का होता है, 7वीं से लेकर के और 9वीं तक का। तो पूरे 3 दिन का ये व्रत होता है। लेकिन इस व्रत का सबसे मुख्य तिथि अष्टमी तिथि होती है, जिस दिन जितिया का व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है। तो अब की बार साल 2024 में जितिया का जो व्रत है वो 25 सितंबर को रखा जाएगा। तो इस दिन शाम के समय में जीवित वाहन की पूजा की जाती है और पूजा के समय में शाम के समय में कथा भी सुनी जाती है। तो चलिए आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। तो जितिया की कथा गंधर्व के राजकुमार जीवित वाहन से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार वृद्धा अवस्था में जीवित वाहन जी के पिता अपना सारा राजपाट अपने पुत्र जीवित वाहन पर सौंप करके वन प्रस्थान आश्रम चले जाते हैं। लेकिन जीवित वाहन का राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वो अपने सारा साम्राज्य अपने भाई को दे करके अपने पिता के सेवा करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। जंगल में मल्यावती नाम की एक राजकन्या से उसका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीवित वाहन को एक बूढ़ी महिला रोती हुई नजर आती है। तब जीवित वाहन ने उस महिला से रोने का कारण पूछा। तब वह स्त्री बताती है कि मैं एक नाग वंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है, जिसके बिना अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी है। रोजाना दिए जाने वाले बलि के क्रम में आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। आज उसे पक्षी के राजा गरुड़ के पास आहार के रूप में जाना है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीवित वाहन को यह सुनकर के बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध स्त्री की बात सुनकर के कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों का रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसी लाल कपड़े में ढक करके बद्धशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारे पुत्र बच जाए। इतना कह करके जितवाहन ने शंखचूड़ा के हाथ में से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेट करके गरुड़ को बलि देने के लिए वध्यशिला पर लेट गए। और नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीवित वाहन को पंजों में दबोच करके वहां पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवित वाहन के शरीर में से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इससे बड़ा पीड़ा जीवित वाहन को हुई और आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द के मारे कहरने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कहरने की आवाज सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीवित वाहन से उसका परिचय पूछा। जीवित वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि वो कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण देने आए हैं। मुझे खा करके आप अपना भूख शांत कर लीजिए। तब गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं की बलिदान देने की हिम्मत को देख करके बहुत प्रभावित हुए। तब गरुड़ को अपने आप पर पछतावा होने लगा और सोचने लगा कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र के रक्षा के लिए स्वयं को बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे के संतान के बलि ले रहा हूँ। तब उन्होंने जीवित वाहन को मुक्त कर दिया। तब गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ और अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवित वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थन हैं,
यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। अब तक आपने जितनी भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। तब गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और साथ ही नागों का बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार से जीवित वाहन भगवान के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा होगा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक जीवितिया व्रत का पालन करेगी, उसके संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगा। तभी से ही पुत्र के रक्षा हेतु जीवित वाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। तो यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था जीवित पुत्रिका के दिन। तो इसलिए कथा हमें जरूर सुननी चाहिए जीवित पुत्रिका व्रत के दिन। हर माताओं को जीवित पुत्रिका व्रत के दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। अब चलिए दूसरा कथा सुन लेते हैं चील्हों और सियारों के। जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हों और सियारों की एक कथा सुनी जाती है, तो वो भी सुन लेते हैं। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील्हो रहती थी और पास के झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चील्हो जो भी खाने के लिए लाती थी उसमें से सियारन के हिस्से जरूर निकाल करके रखती थी। सियारन भी चील्हो को ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह से दोनों का जीवन बड़े ही आनंद से कट रहे थे। एक बार गांव में औरत जितिया के व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। तब चील्हो ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी सारी बात बताई। तब फिर से चील्हो और सियारन ने भी तय किया कि वो भी यह व्रत करेगी। तब चील्हो और सियारों ने जितिया का व्रत रखा। बड़े ही निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। तब जब वह सियारों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जंगल में जा करके उसने मांस और हड्डियां पेट भर करके खाया। तब चील्हो ने हड्डी चबाने की कर की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। तब सियारों ने कहा कि चील्हो, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी का आवाज है। मगर चील्हो को पता चल गया। तब चील्हो ने सियारों को खूब लताड़ा और कहा कि जब व्रत नहीं रख सकती तो व्रत का संकल्प क्यों लिया था। तब सियारिन लजा गई। अब वह क्या करती, व्रत तो भंग हो चुका था। लेकिन चील्हो रात भर भूखे प्यासे रह करके व्रत पूरा की। तब अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बन करके सगी बहन में सियारिन बड़ी बहन बनी और चील्हो छोटी बहन बनी। सियारन की शादी एक राजकुमार से हुई और छोटी बहन चील्हो की शादी उसी राज के मंत्री के पुत्र से हुआ। तब बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्ठे कट्ठे रहते। इससे सियारन को बड़ा जलन होती थी। तब सियारन ने चील्हे के बच्चे को कई बार सर कटवा करके डब्बे में बंद करा दिया, लेकिन वह सिर्फ मिठाई बन जाता था और बच्चे को बाल भी बाका नहीं हो पाता था। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। तब आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। तब उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया, तो इसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। दोनों बहन चील्हो और सियारन दोनों फिर से पहले के जैसे एक जैसे रहने लगी और वो अपना जिंदगी आनंद से काटने लगी और दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये थी जितिया व्रत की कथा। तो आप लोग जितिया व्रत के दिन कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी हम व्रत करते हैं तो जब तक हम कथा नहीं सुनते तब तक हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। और जितिया के व्रत में तो कथा का बहुत ही महत्व होता है। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा, ठीक है। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई जीवित पुत्रिका व्रत के दिन वो भी कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।